बार आप देखते हैं व्यवहार में ऐसा कि वह करते करते भी भीड़ में भी एकांत रहता है आदमी, और एकांत में भी भीड़ रहता है। वह अभ्यास ध्यान का वह ऐसा हो जाता है कि कार्य ऊपर से किया भी जाता है। जैसे पानी भरने वालों का मिसाल मैंने दिया था कि पानी भरने वाली गागर पर लेके औरतें जाती हैं देहातों में, और ऊपर से हाथ हिला हिला के सहेलियों से बात भी करती जाती हैं, और उनकी वृत्ति वहां रहती है। रामायण में इसको कहते हैं सेवई अंड कमठ की नाई। अपने अंडे को कछुआ होता है जो पानी से जाके बालू में डाल आता है अंडा, कारण पानी में देगा तो अंडा तो डूब जाएगा, और फिर उसको ढक देता है बालू से, और खुद तो रहता है पानी के अंदर में, और पानी में रहता भर है उसकी सुरती अपने बच्चे की तरफ, अंडे की तरफ लगी रहती है। और एकदम एप्रोप्रिएट समय पर जितनी देर के बाद उसे फूटना होता है वह फटता ही, और वह पहुंच जाती है और जो है कछुआ, और वहां फिर उसके अंदर में सेवन करके 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 उसके अवयवों को निकालती है, और फिर उनको उसी पानी में ले जाती है, कारण कि उनका जीवन तो पानी में ही रहता है। तो वो अंड कमठ की नाई कहते हैं, उसका सुमिरन करते रहना। तो सदगुरु के ऊपर समर्पित होके जो ध्यान अभ्यास में जाते हैं, कल रामायण का एक प्रसंग पढ़ रहा था मैं, जिसमें उत्तरकांड में भगवान भरत इत्यादि के जिज्ञासा करने के बाद कहते हैं कि, और बड़ा प्रकरण बताया गया है इसमें कि किस तरह से नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा कि नोय कहते हैं जो गाय को दूहता है, और निश्चल मन अहीर निजदासा कहते हैं कि ये अहीर जो है जैसे गाय को दूहता है, उसी तरह से भीतर का हमारा मन, संयत मन, पवित्र मन, जिज्ञासु मन, ध्यान अभ्यास में रत मन जो है वह अहीर बनता है। और उससे किस किस तरह से उपमा गोस्वामी जी ने दी है कि उससे करते 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 और वो गाय को खिलाता है, श्रद्धा पूर्वक उसे दूहता है, दूह के दूध को औंटता है, औंट के बाद में ज्ञान विचार के आग पर उसे औंट के खौलाता है, और फिर जब वो उसका पानी का तत्व जो है वो ज्यादा मतलब घट जाता है, तो फिर उसको औंटने के बाद में उसमें श्रद्धा और विश्वास का जामुन देके उनको जमाता है, और फिर मथानी से मथता है, मथने के बाद मक्खन निकलता है, लेकिन मक्खन में भी कोई इम्प्योरिटी है, उसमें पानी का अंश है, इसलिए उसको फिर आंच पर देके औंटता है, तो उससे एकदम शुद्ध घी तैयार होता है। और उस घी को एक पात्र में हृदय के पात्र में उस घी को डाल के और बाती बनाता है, बाती बना के फिर दीवा जलाता है, और दीवा का प्रकाश जब होता है तो उस प्रकाश के अंदर में अपनी कमजोरियों को, अपनी गुत्थियों को सुलझाता है, कारण कि अंधेरा है और गुत्थियां तो हैं मेरे चित्त में, कर्म के संस्कारों से भीतर में उलझन तो पड़ा हुआ है, कहे कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ी गई, और यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, यद्यपि कि ये ग्रंथि जो है झूठा है लेकिन तब भी छूटता नहीं है, उसमें बंधा हुआ है। तो उस तरह से अब किस तरह से, अब देखो एक ऊंटों का दृष्टांत देते हैं, तो ऊंट का सौदागर बहुत सारे ऊंटों को लेके कहीं जा रहा था, तो उसमें 20 ऊंट थे या जितने भी हो, तो रेगिस्तान में रात के समय में उनको वो कर दिया, रोक दिया उनको, और रात ठिकाना के लिए अपने कहीं सो रहा, लेकिन खूंटे गाड़ गाड़ के जब उनको बांधने को हुआ तो 19 ही रस्सी थी और 19 खूंटे गाड़े, लेकिन 20वां तो ऐसे ही रह गया और रस्सी कम पड़ गई। तो कहा कि कोई बात नहीं है, उसने ऐसे उसके गर्दन में हाथ फेरा उस ऊंट के, और ऐसे उसके सामने एक कील ऐसे ठक 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 करके छोड़ दिया। तो देखने वाले ने कहा कि भाई गजब है, औरों को तो रस्सी से बांधा तुमने और वहां पर खूंटा गाड़ा उनसे बांध दिया, अब ये रात में भाग जाएगा, इसको तो कुछ किया ही नहीं। कहा कि किया, तो उसके गले में ऐसे हाथ हवा में फेर दिया, कहा कि हाथ में हवा में फेरने से वो रहेगा इससे, कहा कि हाँ, वो जो ऐसे ही उसकी आंखें तो ऐसे ही गर्दन टेढ़ी होती है ऊंची, और उसको पता चल गया कि मैं बंध गया हूँ, और बस उतनी बंधने से ही चुप, यद्यपि मृखा, और
और छूटत कठिनाई है झूठा, बंधा नहीं गया, हवा में हाथ डालने से कैसे बन जाएगा। लेकिन अब उसमें जैसे दूसरों को देखता है कि वो बंधे हुए हैं, वैसे ही वो खड़ा रह जाएगा रात में। फिर जब हुआ क्या, सवेरे जब 19 को खोल के हाँक दिया चलने के लिए, तो ये 20वां वहीं के वहीं खड़ा रहा। तो उसने कहा कि भाई ये क्यों नहीं हिलता है। कहा कि उसको खोलेंगे तब तो। कहा खोलेंगे, तो बंधा ही नहीं था। कहा कि जिस तरह से बांधने का भ्रम दिया था, वैसे ही खोलने का भी भ्रम देना पड़ेगा, तब वो हटेगा वो। तो वो हाथ में गया और सबको खोलने के साथ साथ उसके भी गले में ऐसे ऐसे हाथ डाला, और जो नीचे खूंटा हवा में ऐसे उठा के उसको लगा कि हाँ हम खुल गए, तब वो चल पड़ा। तो मनोवृत्ति जो है, हम तो ब्रह्मानंद सरोवर भीतर में लहरा रहा है, हम तो ध्यान मूर्ति है, ध्यान रूप है। वो परमात्मा के अंश कैसे होता है, जैसे आपके आकाश में वो जो है वाष्पीकृत जो नीचे की हवा से जो बादल बना हुआ है, वो बड़ा ही प्योर है वो बिल्कुल, कारण कि उसका जल अवयव जो है उसे ऊपर करके वाष्प बना हुआ है, और वहां वो फिर वर्षा बन के कुदरती प्रक्रिया के चलते वो नीचे जमीन पर जो आता है तो जमीन पर तो धूल है, गर्द है, उनके बीच में वो पड़ता है। वह शुद्ध तत्व आके इस गर्दे के बीच में पड़ गया, और वो क्या हो गया, ढाबर बन गया। ढाब कहते हैं गंदा जल को, गंदा जल भी है और मिट्टी भी है, उसमें मिल गया। उसी तरह से जीव को कहा कि जब ये ब्रह्मांड में स्फोट हुआ, उस ब्रह्म सत्ता से ये अलग जब हटा, संकल्प के मुताबिक शरीर धरने की स्थिति जब आई, तो वह शुद्ध चेतन तत्व नीचे आके गिरा और वो मिट्टी के साथ में मिल गया। ये माया मोह में संस्कार में आया, और वह परम शुद्ध आत्म चैतन्य जो है वो नीचे आके पानी के साथ में मिलके ये मोही बन गया, सांसारिक बन गया। इसलिए बूंद पड़त भा ढाबर पानी, तिमि जीव ही माया लपटानी। उसी प्रकार